स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वी ऑलरेडी डिड 2 uses of dimensional analysis. We already did that. एक तो हो गया check the correctness of an equation और एक हो गया deriving equations और finding relations among different physical quantities. उसका भी कुछ ड्रॉबैक्स है जो हम लोग ड्रॉबैक्स में देखेंगे. ड्रॉबैक्स जैसे कि ऐसे इक्वेशंस जहां पे टर्म हो, जैसे कि e is equal to ut plus हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब बीच में एक प्लस साइन या माइनस साइन आ गया, तो ऐसे इक्वेशंस हम लोग डिराइव नहीं कर सकते. ठीक है ना. ऐसे इक्वेशंस हम लोग क्यों डिराइव नहीं कर सकते? बिकॉज हम लोग इतना डिराइव कर सकते हैं, या फिर s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर डिराइव कर सकते हैं. उसमें से सिर्फ ए टी स्क्वायर ही डिराइव कर सकते हैं, हाफ नहीं कर सकते, बिकॉज डायमेंशन से हमें कांस्टेंट का कोई पता नहीं चलता है. मतलब जितना भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है हम लोग कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते. मैकेनिक्स में सिर्फ हम लोग का MLT होता है, तो हम लोग 3 फिजिकल क्वांटिटीज और 3 इक्वेशंस बन सकते हैं इससे, तो तीन ही कर सकते हैं इन मैकेनिक्स. ठीक है ना. तो ये छोटा थोड़ा ड्रॉबैक्स है जो मैं तुम लोगों को नोट्स लिखवा दूंगा अभी. हाँ, हो सकता है 1 या 2 दिन कल हम लोग जूम क्लास नहीं कर पाए. आज थोड़ा कॉलेज के काम से बिजी रहा, तो हो सकता है कल जो जूम क्लास होगा उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन का हो जाए. कोशिश करूंगा कि आज भी एक जूम क्लास कर दूं शाम को, मगर अगर पॉसिबल है तो कर पाऊंगा. मगर मेरा कॉलेज का काम चल रहा है, कंटिन्यूस चलेगा परसों तक. अच्छा, थोड़ा तुम लोगों के सीनियर्स रिलेटेड काम से. अच्छा ठीक है. अब क्या बोल रहे थे? तो आप जो है थर्ड इक्वेशन कन्वर्शन ऑफ 1 यूनिट टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल SI यूनिट से CGS से SI, ऐसा कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हमें पता है 1 न्यूटन पता है, तो 1 न्यूटन को हम लोग CGS में कितना लिखेंगे, और CGS में उसका नाम क्या है? CGS में नाम है डाइन. तो डाइन है 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होगा CGS में. न्यूटन मतलब पता है ना, न्यूटन मतलब फोर्स का यूनिट है. फोर्स में क्या क्या आता है? फोर्स में आता है मास एंड एक्सीलरेशन. तो मास SI यूनिट में हम लोग kg लिखते हैं. एक्सीलरेशन क्या है? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर. तो लेंथ के लिए आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक. उसी तरह CGS के लिए क्या हो जाएगा? यही CGS के लिए हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इस 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग डाइन बोलते हैं. 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग 1 न्यूटन बोलते हैं. बस इतना ही है. तो पहले हम लोग एक कन्वर्शन देखते हैं कि कैसे कन्वर्शन होता है. उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूं. मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड रिमेन सेम. अगर तुम देखोगे फर्स्ट सेकंड क्लास में बताया था शायद, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम मतलब मैं यूनिट चेंज करूंगा तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज. ओवरऑल मैग्नीट्यूड का मतलब ये नहीं है, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू और यूनिट मिला के मैग्नीट्यूड होता है. जैसे कि 1 न्यूटन कोई चीज है, तो 1 न्यूटन अगर इतना समझा रहा है, तो CGS में जो भी डाइन मुझे मिलेगा वो भी इतना ही समझाएगा, बिकॉज दोनों सेम चीज है ना. मतलब 1 मीटर लिखूं या 100 सेंटीमीटर लिखूं, एक ही बात है. अगर कहने का मतलब है अगर ये 1 मीटर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 100 सेंटीमीटर भी रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मैग्नीट्यूड या फिर लेंथ, ये जो लेंथ हो गया
ये 100 सेंटीमीटर इक्वल टू इतना ही लेंथ है, 1 मीटर इक्वल टू उतना ही लेंथ है, तो वो मैग्नीट्यूड रिमेन्स द सेम, ठीक है ना। जस्ट होल्ड ऑन, में इट इज नॉट शोइंग चार्ज। राइट, तो हम लोग एक देखते हैं, तो याद करो मैंने एक इक्वेशन भी दिया था इसके रिलेटेड, मैग्नीट्यूड रिलेटेड, कि n1 u1 इक्वल टू nu इक्वल टू कॉन्स्टेंट बताया था, फिर ये भी बताया था कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2। यहाँ पे एक यूनिट हो गया, ये और एक यूनिट हो गया, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो पहला जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं वो है 1 न्यूटन टू डाइन कितना होगा वो देखना है। तो मुझे पता है यहां पे ये दिया हुआ है n1 u1, मुझे चाहिए क्या n2, u2 भी बता दिया, बोला डाइन है, n2 कितना है नहीं पता, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2, चाहिए क्या n2, तो n2 को रखो, तो ये u2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा n1 u1 u2। याद रखना मैं इसको इधर लेके आ गया, उसको उधर लेके गया, फिर मैं यहां से u2 को नीचे लेके आया, ठीक है ना, एक ही बात है। मैं इसको इस साइड लिखूं या इसको इधर लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब n1 कितना बोला है, ये बोला है 1 न्यूटन। यूनिट हम लोग डायमेंशन से निकालना है, माइंड इट। हम लोग कैसे निकालेंगे, डायमेंशन से, डायमेंशन से हम लोगों को कन्वर्शन दिखाना है। तो मुझे पता है कि m1 l1 t-2 ये है यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके हिसाब से डायमेंशन जो बैठ गया ये। अगर ये u1 है तो इसके नीचे, सबके नीचे मैं u1 दे रहा हूं, ठीक। सिमिलरली u2 मतलब m1 l1 t-2, पर ये u2 है तो सबके नीचे मैं सफिक्स में 2 दे रहा हूं, ठीक। क्लियर, यहां तक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं, ठीक है। n2 आया, n1 का वैल्यू 1 है, और तुम देखो ये m1 m2 हम दोनों को एक साथ रख रहा, m1 m2, इसके भी पावर में कितना है 1, इसके भी पावर में 1, तो मैं ऐसे कर दिया, सेपरेट कर दिया। फिर लेंथ का लिखता हूं l1 l2, इसके भी पावर में कितना है 1। फिर टाइम का लिखता हूं t1 t2, इसके भी पावर में कितना है -2। ठीक है ना, ऐसे लिख लिया, कोई गलत नहीं है। मैं सिर्फ इसको सेपरेट और इसको सेपरेट कर दिया, बस इतना ही है। मुझे पता है m1 जो है वो 1 न्यूटन, m1 मतलब 1 kg, l1 इक्वल टू 1 मीटर, t1 1 सेकेंड। चलो सिमिलरली सीजीएस में बोला है तो मास क्या हो जाएगा ग्राम, लेंथ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, टाइम क्या हो जाएगा सेकेंड, उस पे कोई चेंज नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते तो फिर हो जाएगा ये m2, 1 की जगह 1, m1 की जगह लिख सकता हूं 1 kg, इसकी जगह लिख सकता हूं 1 ग्राम, और ये 1, इसको लिख सकता हूं 1 मीटर, इसको लिख सकता हूं 1 सेंटीमीटर, 1, ये इसको लिख सकता हूं 1 सेकेंड, इसको 1 सेकेंड, ये तो कैंसिल हो गया। ये सब भी मुझे कैंसिल करना है, तो किसी एक को कन्वर्ट करना है, कर दो, किसी एक को कन्वर्ट, ग्राम को करो या केजी को करो, जो भी मर्जी।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, मान लो मैं केजी को करता हूं, ये 10 टू द पावर 3 ग्राम होगा, ये ग्राम होगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये तो कैंसिल हो ही गया। तो मतलब मेरा n2 का वैल्यू आ गया 10, 3 और 2 ऐड हो जाएगा तो 5, तो n2 का वैल्यू 5 हो गया। n2 का वैल्यू 5 हो गया, तो हम लोग देखे थे n1 u1 इक्वल टू n2 u2, तो ये था 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ये निकालना। ऐसे निकालना है, देता है तुम्हें तुम्हारे बोर्ड में, एंट्रेंस में हालांकि तुम कैसे भी निकालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंट्रेंस में तो तुम इतना प्रोसीजर में नहीं भी जाना चाहोगे, ठीक है ना, शॉर्टकट ही निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी तो हम लोग बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, एंट्रेंस रिलेटेड गए भी नहीं। हाँ, एंट्रेंस रिलेटेड जाएंगे तो शॉर्टकट दिखाएंगे, ठीक। तुम लोगों को सब कुछ जी पता है ना, जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, ओके। बट उसके बाद उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका यूनिट है। ये जी का वैल्यू है। कैसे आया जी का, तुम लोगों को पता है ना जी क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। F मतलब न्यूटन, जी को रहने दो, ये हो गया केजी 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 स्क्वायर, ये डिस्टेंस ऐसा यूनिट में मीटर स्क्वायर होगा, तो ये इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर इक्वल टू जी। इस तरह तुम लोग निकाल लोगे। तो जी का यूनिट, मगर उसका वैल्यू है अलग, जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब बोला है क्वेश्चन क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि कन्वर्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू, convert g equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square into CGS system। तो CGS सिस्टम में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग वैसे करेंगे, हम लोग इस बार N2 U2 ले लेता हूं इधर, ताकि तुम लोगों को तकलीफ ना हो। N2 U2 N1 U1, माइंड इट N1 दिया हुआ है, यहाँ पे N1 क्या है ये, ठीक, और U1 क्या है ये। अच्छा पहले U1 को भी निकाल लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तुम देखो न्यूटन के लिए आता है m1 L1 T माइनस 2, मीटर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर, केजी स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर, सॉरी m स्क्वायर, मास है ना, तो ये आम ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा m माइनस 1 L3 T माइनस 2, ये हो गया g का डायमेंशन, ठीक है ना। तो हम लोग निकालना क्या है, n2 डायरेक्टली n1 u1 बाई u2 कर सकते हैं, और इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, n1 रख दिया मैंने, ये m1 m2, इसके ऊपर में क्या है -1, L1 L2, इसके ऊपर में क्या है 3, T1 T2, इसके ऊपर में क्या है -2। सजा लिया। अब हम लोग देखेंगे, देखो तो ये हो गया n2 इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। फिर से
यही लिख देता हूँ। Here n1 equal to 6.67 into 10 to the power minus 11, m1 1 kg, L1 1 meter, T1 1 second, M2 1 gram, L2 1 centimeter. वेरी इजी। हमें ये पता ही है सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यूज को। देखो n2 इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, m1 m2 -1, l1 l2 3 T1 T2 -2 पुट करते जाते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, n2 इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, m1 अब हो जाए 1 kg 1 ग्राम 1 मीटर 1 centimeter, T1 T2 -2. Ten to the power 3 ग्राम ये तो पहले कैंसिल हो गया। 5 6 9 कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। कुछ गड़बड़ तो नहीं, इधर एक गड़बड़ -1, यहाँ पे -1 आएगा, ये ध्यान नहीं। 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 6, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ये हो गया कन्वर्शन n2 का वैल्यू, है ना, सिर्फ इसमें चेंज आया। क्लियर? ओके, तो एक होमवर्क रहेगा तुम लोगों का। होमवर्क क्या है, कन्वर्ट 1 जूल इंटू आर्क। कन्वर्ट 1 जूल इंटू आर्क। जूल पता है तुम्हें, जूल इज बेसिकली एनर्जी। एनर्जी के लिए तुम वर्क डन का भी यूज कर सकता है, जैसे कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज m1 l1 t-2 इंटू l1, तो हो जाएगा m1 l2 t-2, ये हो जाएगा। तो 1 जूल को आर्ग में, आर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 1 जूल इक्वल टू कितना आर्ग, ये निकालना है। 1 जूल इक्वल टू कितना आर्ग निकालना है। यही क्वेश्चन है, होमवर्क है तुम लोगों के लिए। और होमवर्क कहाँ सबमिट करोगे, मेरे को व्हाट्सएप में सबमिट करोगे। ठीक, व्हाट्सएप नंबर तुम लोगों के पास है, ये व्हाट्सएप नंबर में मेरे को सबमिट करना। नहीं, व्हाट्सएप नंबर में सबमिट मत करना,
भर जाएगा व्हाट्सएप, इतना स्टूडेंट्स हैं। गूगल क्लासरूम में सबमिट करना, गूगल क्लासरूम में मैं असाइनमेंट दे दूंगा, असाइनमेंट के हिसाब से दे दूंगा। सो गूगल क्लासरूम में ही, गूगल क्लासरूम वहां पे ही सबमिट करना, ठीक। और एक दो क्वेश्चन दे देता हूं तुम लोगों को उस गूगल क्लासरूम में, तो वो सब भी करके एक साथ सबमिट करना। तो डायमेंशनल एनालिसिस का सब हो गया है, ठीक। दैट्स ऑल आज का वीडियो के लिए, आगे देखते हैं, ठीक। चलो बाय बाय।